बहुत ही मशहूर और फेमस सुपर हिट ड्रामा मेरे पास तुम हो के रूमी, जिनका नाम है चीज़ सजाद गुल, और उनके अबू साथ आए हैं सज्जी गुल। हम दोनों का आपको फूड प्रोडक्ट्स बना दिया है। क्यों? ये वही मैंने पूछा, खाने पीने वाले नाम क्यों है आपके? थोड़ा सा तालीम की कमी के मसाइल हैं आवाम के। साजी मुझे बताएं, आपका ना शीज़ के अबू होने के अलावा, ठीक है, मैंने सुना आप राइटर भी हैं, ये बात ठीक है? असल में उसका अबू होने से पहले भी मैं राइटर ही था, लेकिन हुआ ये कि कुछ टाइम से ये हुआ कि वो पहले मेरा बेटा था, मैं उसका अबू हो गया। मुझे शक है जहाँ आप रहते हैं आपके इलाके में कोई नाई, कोई बार्बर, कोई कटिंग वाला कोई बंदा नहीं है, लेकिन हम उनको करीब नहीं आने देते। नहीं, वो अच्छे नहीं है क्या? ना आपके बाल कटे हैं ना आपके बाल कटे हैं, इतने लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? छोटे बाल रखने से क्या होता है? छोटे बालों से अगर अजीब सा बंदा लगना शुरू हो जाए तो फायदा उसका क्या? शैम्पू कम यूज़ होता है, ठीक है, ब्रश नहीं करना पड़ता, ठीक है, जुएं नहीं पड़ती, इतने फायदे हैं इसके। हमारे वैसे भी नहीं बढ़ रही जुएं। हम थोड़ा सर धो लेते हैं ना, मैं नहीं जुएं बढ़ती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ TV। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मेरी हिस्ट्री का, ठीक है, मेरे जितने भी शोज़ आज तक किए हैं सबसे छोटे गेस्ट, यानी छोटी एज के गेस्ट आए हैं। ये बहुत ही मशहूर और फेमस सुपर हिट ड्रामा मेरे पास तुम हो के रूमी, जिनका नाम है चीज़ सजाद गुल, और उनके अबू साथ आए हैं सज्जी गुल। हम दोनों का आपको फूड प्रोडक्ट्स बना दिया है। क्यों? ये वही मैंने पूछा, खाने पीने वाले नाम क्यों है आपके? मेरा नाम असल में थोड़ा सा तालीम की कमी के मसाइल हैं आवाम के। वरना मेरा नाम साजी गुल, मतलब साजी बेसिकली मेरा असल नाम सजाद गुल है, तो शीश सजाद गुल से पता चलता होगा। अच्छा, इनका नाम शीज़ है कि चीज़ है? शीश। शीश, ओके, शीश 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 शीश। साजी मुझे बताएं, आपका ना शीश के अबू होने के अलावा, ठीक है, मैंने सुना आप राइटर भी हैं, ये बात ठीक है? असल में उसका अबू होने से पहले भी मैं राइटर ही था, लेकिन हुआ ये कि कुछ टाइम से ये हुआ कि वो पहले मेरा बेटा था, मैं उसका अबू हो गया। लेकिन असल में राइटर के साथ ये भी होता है कि आप एक सिर्फ नाम लिखा हुआ देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि राइटर नहीं आ रहा होता तो चेहरे से आप ऐसे नहीं पहचान सक रहे होते। नहीं, वो राइटर तो वो तो मैं भी कह सकता हूँ, मैंने देखे सवाल मैंने लिखे हैं, तो मैं भी अपने आप को कह सकता हूँ मैं राइटर हूँ। ऐसा टेलीविजन के साथ नहीं होता। ये हो सकता है कि अगर आप कोई शो कर रहे हैं, जैसे अभी इस वक्त हम शो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। एक्सटेम्पोर आप मुझे सिर्फ पॉइंट्स दे सकते हैं कि हाँ, क्यूज़ दे सकते हैं कि हाँ ये आगे ये हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, स्क्रीन राइटर, वो तो पूरे पूरे जुमले आपके किरदारों को दे रहे होते हैं। स्पेशली जो सीरियल्स के राइटर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं, मतलब उनको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है थ्रू आउट। बिल्कुल 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 सही कहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, शीश, ठीक है, आपको ना बाहर आपके दोस्त वगैरह मिलते होंगे या कोई फैंस मिलते होंगे, कोई आपको कहता है कि आपका वो जो आपके ड्रामे में हुमायूं सईद है उससे हिलवा दो, कैसे वो किधर हैं, पूछता है कोई? कभी कभी, अच्छा, रेयरली। मैं अभी कभी ना हुमायूं सईद से नहीं मिला, ठीक है, मैं अगर आपको कहूँगा मुझे हुमायूं सईद से मिलवा दो तो आप हिलवा सकते हो मुझे? पता नहीं, अभी आप मुझे पता लास्ट टाइम आपकी फ़ोन पे कब बात हुई थी हुमायूं सईद से? कभी नहीं हुई बात? अगर आप उन्हें मैसेज करें तो वो रिप्लाई करेंगे? करते तो हैं हेलो पे। करते हैं, तो आपने नेक्स्ट टाइम जब हेलो करेंगे ना, ठीक है, उन्हें कहना है कि ना शेख कासिम आपसे मिलना चाह रहा है। नहीं कहोगे तो? अच्छा, मुझे बताएं, आप लोगों को बताते हैं कोई अगर काम कराना हो या कुछ ऐसा करना हो, आप उन्हें लोगों को बताते हैं कि आप ना रूमी के असली अबू हैं? वो ये होता है कि किसी सरकारी इदारे में जाना हो तो फिर, या कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस ना दे रहा हो, या किसी लेक्चर में मैं हूँ और बच्चे थोड़े से बोर होने लगे तो उनको अचानक में बताता हूँ तो एक्साइटेड हो जाते हैं सारे। वो ऐसी इस तरह की चीज़ों में एक बड़ी फनी चीज़ हुई कि एक दफ़ा इसी का खैर वो काम था FIA के ऑफिस में कि इसके नकली कोई अकाउंट्स बन रहे थे, तो वहाँ पर मैं गया तो डिफरेंट लोग तस्वीरें खींचे, तो अचानक एक बंदा कहते हैं वो उसके साथ तो ना ले, वो तो क्रिमिनल है। तो वो मजे की चीज़ ये थी कि जो पुलिस वाले थे वो भी, FIA वाले भी, और जो विक्टिम्स थे जो बेचारे कंप्लेन करने आए थे वो भी, और क्रिमिनल सब के सब इसके फैन थे एक साथ। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन हो जाती है इसकी वजह से। यानी जेल में भी जो लोग बंद है वो भी आपको पसंद करते हैं, है ना? और ये तो अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। शीश, मुझे एक चीज़ बताया, सही से बताया, मैंने सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं, आप ये बताते हैं कि आपने साइंटिस्ट बनना है, ठीक है,
मुझे बताएं, आपके अब्बू राइटर हैं, आपको राइटर बनना चाहिए, आपके जो है ड्रामे वाले अब्बू एक्टर हैं, ठीक है, या तो आपको एक्टर बनना चाहिए। साइंटिस्ट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलने, कोई फ़ायदा नहीं होना। और पाकिस्तान में पता कोई लेबॉर्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पे आप अच्छा काम कर सको। मैं तो पाकिस्तान में करूँगा नहीं। मेरे पापा ने खुद बोल दिया मैं जब 18 का हो जाऊँगा वो मेरे कंट्री से बाहर सेंड कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इतना मतलब उस तरह की जगहें नहीं है, और साइंटिस्ट में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनको ज़्यादा मनी मिलते हैं, और आप जब चीज़ें बनाते हुए हो तो यू कैन लाइक सेल इट एंड स्टफ। अच्छा, एक मुझे बताया, आपने साइंसदान बनकर कोरोना ख़त्म करोगे या क्या करोगे? नहीं, वायरस पे इतना नहीं करूँगा, लाइक चीज़ें बनाऊँगा चीज़ें एंड बायोलॉजिस्ट प्रॉब्ली। कौन सी चीज़ बनाओगे? सब कुछ बन तो गया, कुछ रह गया? नहीं रह गया। पता नहीं। न्यू स्पीशीज का भी आप कहते हो, न्यू न्यू स्पीशीज स्पीशीज एनिमल्स के न्यू स्पीशीज बाहर भेजने का जो है ना, वो ये है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि टाइम के साथ साथ जैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, ये जो कभी कोई वाक़या हो जाता है कि अचानक मॉब ने मार दिया किसी को, अब वो टाइम के साथ साथ ना बच्चे की सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा कंसर्न अब ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि ये गवर्नमेंट अगर ये थोड़ा सिक्योरिटी वाली चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करे तो ये ना हो। लेकिन अब ये डर लगता है, अब ये मेरे ख्याल से हर पेरेंट जो है पाकिस्तानी, वो अब उसको ये होता है कि मेरे बच्चे शायद कहीं बाहर मूव कर दें, ये ना हो कि यहाँ पे किसी के हत्थे चढ़ जाए खुदा ना खास्ता। तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन बहरहाल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और आइडिया दूँ, ठीक है? एक्टर बनने का एक और फ़ायदा होगा कि आप ना एक्टिंग में ना, ठीक है, एज ए एक्टर आप सब कुछ बन सकते हो। आप साइंसदान भी बन सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, आप पायलट भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। एक्टर बन जाओ तो कैसा है? मैं वो भी करूँगा, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर वक्त ही वो करूँगा, लेकिन लाइक इतना ज़्यादा नहीं करूँगा। ये बता, पैसे नहीं कमाने? आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द मनी। भाई उन ज़रूरत पड़ जाएगी ना जब आप बड़े हो गए, ठीक है, आपकी शादी होगी, आपकी बेगम आपको फोर्स करेगी कि यार पैसे घर पे लाओ, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। मैं पहले शादी करूँगा नहीं। ओए क्यों? नहीं, और एक्टिंग से साइंस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं देन एक्टिंग। हो सकता है यस, अगर बाहर के हो, अगर और अगर आप कुछ बहुत अच्छा बना लो, फिर जिसने मोबाइल फ़ोन्स बनाए, इमेजिन उसको कितने मनी मिल रहे होंगे अगर वो अलाइव होता। यस स्टीव जॉब्स एप्पल का। और क्या कहते हैं, और वो जो होता है नोबेल प्राइज़ हो सकता है, वो भी मिल जाए आपको, है ना? उसके साथ मेरे ख्याल पैसे मिलते हैं, नोबेल प्राइज। पैसे दोनों चीज़ों में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसको एक्टिंग में ना साइंस, इसको एक्सप्लोरेशन और बेसिकली उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब प्ले स्टेशन खरीदने हैं पैसे चाहिए ना। वो तो अभी मुझे वो तो अबू ने लेके दे रहे हैं ना, वो तो ये अक्सर क्या करता है, नीचे शॉप पे जाता और वहाँ पे जो है ना कोई ना कोई चीज़ लेके आता, फिर मेरे पास आता कहता पापा मेरे ऊपर डेब्ट चढ़ गया। फिर आगे में जाके दुकान वाले को 200 रुपये पे करके हाथ हो, बाकी जितने भी कभी किया होता है, तो ये कहता है वो चीज़ें पापा के ऊपर है, बाकी मैंने जो एंजॉय करना है वो अपने हिसाब से कर लूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे सच बताएं, ठीक है, मुझे शक है जहाँ आप रहते हैं आपके इलाके में कोई नाई, कोई बार्बर, कोई कटिंग वाला कोई बंदा नहीं है, लेकिन हम उनको करीब नहीं आने देते। नहीं, वो अच्छे नहीं है क्या? ना आपके बाल कटे हैं, ना आपके बाल कटे हैं, इतने लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? छोटे बाल रखने से क्या होता है? छोटे बालों से अगर अजीब सा बंदा लगना शुरू हो जाए तो फायदा है उसका क्या? शैम्पू कम यूज़ होता है, ठीक है, ब्रश नहीं करना पड़ता, ठीक है, जुएं नहीं पड़ती, इतने फ़ायदे हैं इसके। हमारे वैसे भी नहीं बढ़ रही जुएं। हम थोड़ा सर धो लेते हैं ना, मैं नहीं जुएं बढ़ती। अच्छा, तो वो नाइयों की शॉप उन्होंने चलानी होती है, उनका भी कोई फ़ायदा कर दें अपना। हम क्या करें, उन्होंने अपने लिए किया है, हम क्या करें? नहीं, आप उनके शॉप पे जाएं, बाल कटवाएं, उन्हें पैसे दें। 1% से कोई डिफरेंस नहीं होता। ओह, और जब मेरे हेयर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो फिर मैं ज़्यादा करवाता हूँ, उनको फिर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये भी है। हाँ। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ सही से, मैंने लास्ट टाइम ड्रामा देखा था 1994 में, धुआं। उसके बाद मैंने आज तक कोई ड्रामा देखा है ना, वो मेरे पास तुम मूवी था, ठीक है, आपका ही ड्रामा, ठीक है। इतने मुझे आपकी एक्टिंग बड़ी पसंद आई, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की आपने। कैसे कर ली इतनी अच्छी एक्टिंग? आपको किसी ने सिखाया, अबू ने सिखाया है या बिल्ट इन था? बिल्ट इन नहीं होगा, पापा ने कुछ नहीं बोला था। जेनेटिकली आया हो कोई वैसे। पापा जी ने कुछ सिखाया? कभी भी नहीं कुछ सिखाया? आप एक्टिंग सीख नहीं सकते हैं? नहीं, हम एक्टिंग सीख नहीं सकते, आपकी खुद होती है। सीख सकते हैं, मेरे ख्याल से क्राफ्ट स्किल बंदा सीख सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट के अंदर होती हैं, अगर वो नेचुरली नहीं है तो फिर आप स्किल भी सीख लोगे तो नहीं होगी।
ठीक है, नहीं मुझे बताओ डायलॉग, ठीक है, शूटिंग के दौरान डांट कब पड़ती थी, जब डायलॉग नहीं याद होते थे या जब कैमरे की तरफ देख लेते थे? दोनों चीज़ों में डांट नहीं पड़ती थी। डायलॉग ज़्यादा भूलते थे या फिर कैमरे की तरफ ज़्यादा देखते थे? कैमरा में तो मैं नहीं देखता, तो डायलॉग्स भूल सकता हूँ कभी कभी। भूल जाते? जैसे मैंने कभी टीचर को चीटर बोल दिया। यस यस, हाँ भाई, वैसे टीचर्स कुछ चीटर होती हैं, मेरी भी कुछ थी टीचर, मैं उन्हें ना मेरी नहीं हुई। तंग करता होता था। हाँ अच्छा, ये बच्चे ना काफ़ी पूछ रहे हैं, बच्चे ना वालिदैन भी पूछते हैं कि यार हमें भी सिखाओ कि ना अबू के लिए ना टीचर कैसे फंसाते हैं, तो आपको कोई आता है तरीका? नहीं। क्योंकि हर बच्चा, हर अबाजी जाता है उसका बच्चा जाके ना टीचर को प्रपोज करे उसके लिए। I would rather not do that, क्योंकि फिर आपकी टीचर आपकी अम्मी होंगी तो और भी annoying होगा। हाँ ये भी बड़ा मसला है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपके लिए तो annoying होगा, अब्बा जी से पूछ लेते हैं। उस्ताद मोहतरम होंगे है ना, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए भाई ऐसी। आपका नहीं कभी दिल किया कोई टीचर और कोई आ जाए? आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, इसलिए मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं। आप डॉक्टर आमिर लियाकत से कोई इंस्पायर नहीं? डॉक्टर आमिर लियाकत से क्या इंस्पायर हूँ मैं, और अगर मैंने ऐसा कुछ करना ही है तो जाके मैं इसके स्कूल में ही क्यों करूँ जाके? हाँ ये भी है। हाँ उस स्पेस में ही क्यों करूँ कि जहाँ पे ये मसाइल हो। ऐसी मुझे तो एंड नहीं पसंद आया था। मैंने खलील साहब को भी बड़ा कहा था कि खलील साहब क्यों आपने ऐसा एंड किया है, ठीक है, आपको एंड पसंद आया था? I don't really care. क्यों? एवरीवन केयर। पता है वो लोग रो रहे थे एंड पे जब हुमायूं अंकल, ठीक है, वो तो फौत नहीं हुए हैं। देखते? नहीं तो रोने की भी डेटिंग आती है ना रोने से। लोगों को ये लगा था कि हुमायूं अंकल नहीं रहे, हाँ तो वो लोगों को अफसोस हुआ है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो बच जाते अच्छा नहीं था। तो फिर और कौन डेड होता, और क्या होता? और डेड क्यों करना था? हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती थी? सारे खुश रहते, आप रहते, आप रहते, आपके हुमायूं अंकल रहते और उनके साथ दो आपकी अम्मियाँ रहती, खुशी खुशी रहते। वो वापस नहीं आती अम्मी। और वैसे भी 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडिंग्स हुई थी शूट। अच्छा, डिफरेंट एंडिंग शूट हुई थी, तो आपको पता था कि कौन सी वाली एंडिंग सही वाली है? नहीं, ये भी नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं देख, अब तो स्पॉइल आप दे सकते हो, अब तो आ गया, ठीक है, अब तो बता दो कि एंड क्या था। एक एंडिंग बताऊंगा, उसमें ये था कि मुझे स्कूल से आयजा आंटी पिक कर रही होती है, उसका बैक स्टोरी अब नहीं बताऊंगा, और गाड़ी आके ऐसे हो जाती है और फिर आयजा आंटी नीचे होती हैं और मैं आगे निकल जाता हूँ। यानी आप गाड़ी के नीचे आ जाते हो? मैं नहीं। अच्छा, आयजा आंटी आ जाती नीचे, ओए आयजा आंटी मर जाती, ओए होए होए होए। हो जाती। अच्छा मुझे बताओ, आपने घर में किसी को स्पॉइलर बताया था एंडिंग? जब सिनेमा में एंडिंग सीन बस आ रहा था, उससे बिल्कुल 1 मिनट पहले। नहीं नहीं, उससे पहले आपने अपने अबू को भी नहीं बताया था? अबू को, अम्मी को, किसी को भी नहीं बताया? ये एग्जैक्टली इसने ये किया था सिनेमा में कि मैं बैठा हूँ आगे देख रहा हूँ, तो बिल्कुल आखिरी सीन कहते हैं जब मरने वाला था तो कहता है ये अब मर जाएगा। मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया, स्पॉइलर दे दिया। बिल्कुल उस मोमेंट पे जैसे को हो रहा था सीन। मुझे को बच्चा नहीं बताता, मैं तो उसे ब्लैकमेल करता हूँ बच्चे को कि यार बता दो वरना ये ना सारी मैं गेमें तुम्हारी डिलीट कर दूंगा। अगर पापा ऐसे करेंगे फिर मैं ऐसा ब्लैकमेल करूँगा। अच्छा बच्चा तो ये इस मामले में बहुत अच्छा, मेरे से ज्यादा इस मामले में ये स्पॉयलर्स ना देने में पक्का। मैं तो फिर राइटर होके भी स्पॉइलर में मुंह से निकल जाता। इसका नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, कोई शूट का कोई ऐसा कोई वाक्य कोई बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ, ठीक है, जो पहले आपने कभी ना बताई हो। कुछ ऐसा हुआ हो कि यार किसी ने गुस्सा किया हो, किसी ने डांटा हो, या कोई ऐसा चीज़ होगी हो या यार ये क्या हो गया? शूट में मुझे तो नहीं डांट पड़ी, लेकिन डिफरेंट लोगों की वैसे लड़ाइयाँ होती थी। क्या हुआ? क्या किस किस की आवाज़? मुझे बस आवाज़ आई थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, हुमायूं अंकल जो हैं वो शूट पे गुस्से में होते हैं या फिर चिल होते हैं? चिल होते हैं। फ्रोजन। गुस्से में कौन होता है शूट पे? कोई भी नहीं। कोई तो होता होगा। नहीं कोई भी नहीं। नदीम अंकल जो हैं आपके, मेरे तो नदीम बेग साहब जो हैं वो काफी काम से, और वो डांटते भी हैं तो इतने आराम से धीमे तरीके से डांटते हैं कि लगता है प्यार ही कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, शूट पे कभी खलील साहब आए थे? शायद, मुझे नहीं याद। नहीं याद? मुझे बता, कभी ऐसा हुआ है कि खलील साहब का जो डायलॉग बोला हुआ है और एक्टर ने फ़र्क बोल दिया हो, एग्जैक्टली वो ना बोला हो, कभी ऐसा हुआ? होता है। फिर क्या करते हैं? फिर बोलते हैं, फिर नेक्स्ट सीन पे मूव ऑन कर लेते हैं बस। अच्छा नहीं वो एग्जैक्ट वो क्यों नहीं बोलते जो लिखा हुआ है? कभी कभी कोई मसला आ जाता है,
या कोई ऐसा वर्ड होता है जो उससे बोल नहीं रहा होता जिनको बोलना होता है, कुछ बहुत मुश्किल वर्ड। तो वो डायरेक्टर साहब नहीं कहते यार एग्जैक्ट बोलो वरना खलील साहब से डांट पड़ जाएगी? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। कुछ हद तक जैसे इसका जो डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था कि माँ छोड़ जाए तो माँ नहीं रहती, इसमें ये जुमला था, माँ छोड़ जाए तो माँ नहीं रहती। तो मुझे ऐसा लगा कि जिससे बुलवाया जब नदीम बेग जो है उन्होंने मामा छोड़ जाए तो मामा नहीं रहती, तो वो थोड़ा सा बच्चे वाला एलिमेंट मुझे लगा कि ज़्यादा आया है। वो हो सकता है ऐसे ही हुआ था। हाँ, अच्छा खलील रहमान साहब कहते हैं कि ये जो मैंने ये जो रूमी का कैरेक्टर रखा है वो अपने ही बचपन का लिखा है, तो आपको लगता है कि वो ये बड़ा होकर खलील रहमान बनेगा? नहीं, वो तो उन्होंने ही स्टोरी लिखी है और वो स्टोरी ड्रामे में थी ना। हाँ, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था जो उन्होंने लिखा था, मैंने खुद तो नहीं खलील साहब ने जो बोला कहा था ना वो उससे कुछ हद तक मैं खुद भी रिलेट कर सकता हूँ कि उनका कहने का बेसिकली ये था कि मैं बच्चा होने के बावजूद भी इतना मैच्योर था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती थी अडल्ट्स की तरह। तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी खुद अपना बचपन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 4th क्लास से 3rd क्लास से बाकी 2nd से जितनी भी वो थी वो सब में मुझे लगता है कि मैं उतनी ही एज में चले आ रहा हूँ, जबकि जाहिर बात है चेंज तो हुई होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेच्योरिटी लेवल और स्पेशली घर जब वो ब्रोकन दिखा रहे हैं और जो मसाइल ऐसे दिखा रहे हैं तो बच्चा मैच्योर हो जाता है। मुझे ही बताओ, इतना तो मुझे भी पता है, इससे ज़्यादा भी। अच्छा सही बताओ, घर पे ना अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है कि नहीं? नहीं, नॉट रियली, बहुत कम, बहुत कम। किसी बात पे तो होती होगी। लास्ट टाइम किस बात पे हुई, कोई याद है आपको? मुझे नहीं पता। नहीं याद? मैं तो अपना ही टैब पे देख रहा होता है ना। टैब पे देख रहे हो तो इनकी फाइटिंग हो रही? अपना टैब अलग से कुछ देख रहा होता हूँ, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है। आवाज तो आती होगी दोनों की बहस करने की? अम्मी अब्बू एग्जिस्ट। अच्छा, होती है लड़ाई, इसका मतलब है बहुत कम, बहुत कम। बहुत। क्यों आप क्यों लड़ाई क्यों करते हैं? घर में गैस नहीं आ रही होती। अरे तो वो फिर फूड पांडा से मुझे शादी करनी पड़ गई है साथ। तो फूड पांडा हमारे घर में ही रहता है आगे, फिर कभी कभी जब गैस आई नहीं होती तो सारा दिन तो फिर उसमें मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ, बेगम भी इरिटेट हो जाती है। अच्छा, उस पे हो जाते हैं हम थोड़े से कभी कभी। हाँ, ये यानी आपके बेगम को खाना बनाना नहीं पसंद? खाना बनाती बहुत अच्छा है, पसंद भी बहुत है, लेकिन आ नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशन में मुझे भी गुस्सा आता है कि क्या हो गया, उनको भी आ रहा होता है फिर साथ कि ये क्या हो रहा है। नहीं बिल्कुल। अच्छा कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है आपकी, ठीक है आपने मुझे बताना है ये इस पिक्चर में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये क्या हुआ है आपको? है ये टाई, इतनी बड़ी टाई पहनी हुई है और ये किधर है, ये हुआ क्या था? ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इधर लाहौर में ही हुआ था। हम आए थे इस्लामाबाद, उस टाइम पे रह रहे थे और मुझे सबसे बाद में मुझे पता चला था कि मैं लक्स टाइल जीता हूँ, सबसे बाद में। जीत गए थे? इसलिए तो ये पिक्चर बनी है। अच्छा, ये तो मुझे लगा किसी और का पकड़ा हुआ है आपने, लक्स टाइल अवार्ड। ये आपका ही अवार्ड है? तो अब कहाँ पे अवार्ड, आपने कहीं फेंक दी या फिर टॉयज में पड़ा हुआ कहीं? टॉयज में जैसे मैं रखूंगा और जैसे मैं टॉयज से खेलता भी हूँ। अच्छा, नहीं खेलते? इस्लामाबाद वाला हाउस में पड़ा हुआ है, कराची में नहीं रखा मैंने, पता नहीं क्यों, हम नहीं लेके जा पा नहीं रहे थे। इस्लामाबाद वाले घर में दादा के पास है ना, अच्छी बात है, दादा और के पास। इधर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत मुश्किल से करा था, मैं बहुत एंग्री हुआ था, मुझे करना नहीं था, मैं बहुत थक रहा था, मतलब तंग होता हूँ ना मैं इस तरह की चीज़ों में। मैं वीडियो मतलब जैसे ऐड करने में भी जब थक जाता हूँ फिर तंग करता हूँ, लेकिन ऐड करने में बिल्कुल वीडियोस में नहीं तंग होता, पिक्चर्स में बहुत तंग होता हूँ। ये जो ग्लव क्यों पहने हुए थे आपने? कोई ये हॉट था अवार्ड, कोई ऐसा कुछ? मैंने वो किया हुआ था बाइकर जैसा। अच्छा, ये आपने आर्मी कब ज्वाइन की थी? मुझे आर्मी का कॉस्ट्यूम बनाया था, मैं आर्मी कभी ज्वाइन करूंगा मेरी। अच्छा, ये आर्मी की तस्वीर नहीं है जब आप आर्मी में थे? लग रहा था वो कपड़े। आपको लग रहा है मैं रिटायर्ड हुआ हूँ? हाँ, हो सकता है। नहीं वो देखे ना आर्मी के कपड़े अगर पहने मैं रिटायर्ड होता तो अभी आप पता नहीं क्या ही एक चीज़ है होता। वैसे, अब ये देखें बड़े वालों का फायदा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि असल में फौज में नहीं है, वरना इसके बाल बहुत कटे हुए होते, तो ये पता चल रहा है ये एक्टिंग कर रहा है इसमें फौज। अच्छा ठीक Yes, है। और आर्मी में नहीं है। आर्मी वाला डे था इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे नहीं था, ये था 6 सितंबर, सॉलिडेरी डे, डिफेंस डे। डिफेंस। अच्छा, पहले ठीक- मुझे डिफेंस से लगा था कि कराची का ठीक डिफेंस। है, मुझे बताओ ये क्या हुआ है? आपका हेड कटा हुआ है तो इतना हंस क्यों रहे हैं? ये क्या हो गया था आपको? ये मुझे
अभी तक पाकिस्तान में सबसे फेवरेट प्लेस मेरी ये एक जगह मैग्निफिसेंस, एक म्यूजियम बना हुआ है, उसमें इतनी कूल चीज़ें हैं साइंस के बारे में। तो उसमें ये एक्चुअली इल्यूजन है, अगर आप देख सकते हैं ये जो टेबल के नीचे लगा हुआ है ना, ये मिरर है और मैं उसके अंदर घुसा हुआ हूँ और उसके अंदर से मैंने हेड अच्छा, निकाला। मुझे लगा किसी ने आपका हेड बना के सर रखा हुआ है। मैं इधर होता फिर नहीं, मेरा मतलब है कोई हेड बना के ना, ठीक है, उससे बना वैक्स से बनाकर डिजाइन करके वो रखा हुआ। अगर ऐसा होता मेरे घर में बिलियंस ऑफ डुप्लीकेट्स होते मेरे। ये भी हो सकता है, ये अच्छा ठीक है, यानी इस तरह आपने सही बात कही। ओके, ये क्या हुआ था ये हुआ था वाकया? ये लोगों ने ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हुई है और उस पर भी की हुई है, कह रही है हिंदू बना दिया आपको। ये क्यों बनाया लोगों ने? ये ऐसे में हुआ, ये एक्चुअली हिंदू का वो है भी नहीं स्ट्रक्चर, ये कोई वैसे स्ट्रक्चर था, किसी और रिलीजन का भी था, लेकिन इधर मैं वैसे पोस्ट कर रहा था। मुझे क्या पता है ना, छोटा था, मेरे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि लाइक रिलीजन पे लोग करना शुरू हो जाएंगे। और मैं आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सच क्या सामने आ गया? बड़ा सच सामने आ इसमें वैसे सही इन्होंने सच बताया है कि मैं मुस्लिम ही हूँ। गया। आपने एक ही वीडियो मैंने देखी थी। एक चीज ये है इसमें कि इतना गुस्सा क्यों चढ़ा है वो? इसमें गुस्सा आने वाला सीन था। तो सीन दूसरा वाला ये वो चीज़ें जो मैं कुछ थोड़ी देर बाद बात की थी ना कि पाकिस्तान से बाहर बच्चों को भेज देने वाला और या इसको भी बाहर भेज देने का, वो ये है कि अगर इतने छोटे बच्चे के पीछे आप इतने खतरनाक किस्म की एक सिचुएशन दे सकते हैं, आपको क्या पता कि इसकी वजह से कोई ट्रिगर होके आगे खुदा ना खास्ता आगे फैमिली पे अटैक कर जाए। इस वजह से रमजान शो किया तो अक्सर लोगों ने कहना शुरू किया है हिंदू से रमजान शो करा रहे हैं। मैंने कहा यार खुदा की बात क्रिश्चियन भी कोई मतलब कह आप रहा था। अडल्ट तो अडल्ट है कि आप बच्चों को भी मुसलमान होने का कोई एक वो लाइसेंस लेके रखना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब ये बड़ी खतरनाक वाली बात भी होती है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप किसी के लिए सिर्फ अपनी एक चीज़ बढ़ाने के लिए या एक रेटिंग लेके फॉलोइंग लेने के लिए आप किसी को खतरे में या डाल दें बिला वजह के। एग्जैक्टली तो ये बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, ये बाबर से आपके साथ, ठीक है, बाबर सबसे कैप्टन सबसे बाबर आज़म। कैसा एक्सपीरियंस रहा था ऐड करने का? ये वो टाइगर वाला है ना? ये है, यस, ये 2019 में शूट हुआ है। बस 19 आसपास ही था उसके। 2019 में शूट हुआ था। इस टाइम पे एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था बाबर आजम है कौन। और मैं ये ऐड था, टाइगर बिस्किट था। इधर उन्होंने बोला था कि आप ऐसे, वो एक मूव होता है ऑरेंज जस्टिस फोर्टनाइट का है, ऐसे डांस करने वाला? ऐसे 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 नहीं। अच्छा, तो उसके बाद मैं ऐसे करके जंप करके उनको लाइक क्लैप करना था, ऐसे करके क्लैप मतलब हाई फाइव, हाँ हाई फाइव करना था। हाई फाइव करना था। लेकिन ये सीन आया नहीं था वैसे, नहीं, ऑनलाइन उन्होंने सोशल scene मीडिया पे आया, काट दिया था उन्होंने। सोशल मीडिया पे आया था। मतलब वो इसको मेरे ख्याल से ये ऐसे में उस वक्त तक इतना थक गया हुआ था, वो- आर्ट बड़ा देर चल रहा था, तो वो ये उसको एक्साइटेड रखने के लिए, तो ये बड़ा एक्साइटेड हो जाता था ये वाले करते हुए। तो उस वक्त हाँ अब नहीं होता, लेकिन उसे किसको बाबर आजम का नहीं पता था और वो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए ना ये उनको टेंशन दे रहा था आगे से कि ये वो कर रहा। ये कौन है? उनको मेरे साथ सेल्फी लेनी थी। वैसे मुझे अगर होता ना, मुझे लेनी चाहिए हाँ to be हाँ, honest। अब आपको वो है ना। बाबर आजम होगा, वैसे- अपने घर पे होगा। अभी भी मैं चाहता, मैं वैसे अभी भी अगर किसी भी लाइक शाहीन अफरीदी भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसा मैं ये नहीं चाहता कि पिक्चर हम एवी से यार- क्या, व्हाट्स द पॉइंट। जैसे अच्छा, बस इमाद और सवर जैसे लोगों, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते। आपको सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है? कराची, लाहौर के इस्लामाबाद? लाहौर में मतलब मेरा कोई लाइक दोस्त हो इस तरह के रिलेटिव्स या कुछ भी नहीं है। रिलेटिव्स हैं एक खाला हैं तो, और इस्लामाबाद में मेरे बहुत रिलेटिव्स भी हैं और यू कुड से मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं, काइंड ऑफ माय फ्रेंड्स। एंड एंजॉय कहाँ करते हो ज़्यादा? मज़ा कहाँ? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। लेकिन कराची में भी, क्योंकि जब अगर जैसे आजकल ना इस्लामाबाद में आया हूँ विदाउट माय मदर एंड माय सिस्टर, तो उनके साथ मेरी बात हो ना तो इस्लामाबाद, तो मैं कुछ टाइम में तंग हो जाता हूँ, क्योंकि इधर फ्रेंडली पीपल नहीं होते इस्लामाबाद में इतने। और कराची की बिल्डिंग है ना मेरी, प्रॉपर लाइक बिल्डिंग है, तो उसमें लाइक फ्रेंड्स, दोस्त ज्यादा बनते हम तो 1 o'clock तक बाहर होते हैं मैंने रात वही के। नोट किया है कि इसकी दोस्ती अब्बू से ज़्यादा क्यों, अम्मी से ज़्यादा क्यों नहीं? अम्मी तंग करती होंगी, डांटती होंगी, सख्ती करती होंगी, है ना? अम्मी को करना पड़ता है ये, ठीक है। अब्बू नहीं करेंगे तो अम्मी को करना पड़ता है, अब्बू क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब्बू करेंगे तो एक को ना, ठीक है,
अब अम्मी अबू में से एक को ना गुड कॉप बैड कॉप बनना पड़ता है, ठीक है। दोनों बैड कॉप हो जाएंगे, फिर बच्चे ना परेशान हो जाएंगे। तो माँ गुड कॉप हूँ, ये बैड कॉप हूँ। यही तो पाकिस्तानी मर्दों का मसला है, ठीक है। अबू जो होते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे ना उनसे ज़्यादा क्लोज रहें, इसलिए अबू नहीं सख्ती करते। नहीं, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स के फादर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है देन देयर मदर्स। वो हाँ कुछ होते हैं ना, मगर कुछ नहीं, बहुत। उनको वो होता है जिनकी अम्मियाँ जो होती हैं अब्बू पे भी सख्त होती हैं ना, वो बच्चों पे भी सख्त होती हैं, ठीक है ना। बदतमीज। इनके बारे में क्या ख्याल है? खलील साहब जो है ना बड़ा कन्विक्शन से लिखते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, आप उनकी बात से एग्री करो या डिसएग्री करो, उनकी क्वालिटी ये है कि वो बहुत कन्विक्शन से चीज़ लिख रहे होते हैं और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं ना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को पक्का लेके चल रहे होते हैं। ये वाली चीज़ इस मुझे लगता है कि एक राइटर की कामयाबी या एक आर्टिस्ट की कामयाबी जो है वो तभी होती है जब वो कन्विक्शन से कोई बात कर रहा हो, जब ये हमें ऊपरे ऊपरे दिल से कि अब पता नहीं मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, अच्छा ऑडियंस को अच्छा लग जाए तो इसलिए चलो मैं कर लूँ, उसमें ड्रामा और बाकी चीज़ों में उनकी क्वालिटी गिरती चली जाती है या वो उनमें वो कन्विक्शन नहीं लगता। आपको खुद भी लगता है कि राइटर भी कंफ्यूज है, एक्टर भी कंफ्यूज है, ऑडियंस भी इन दी एंड कंफ्यूज जाती है। खलील साहब का जो एक चीज़ है ना कि इनको नॉर्मली लोग अंडरस्टैंड उस तरह नहीं कर पा रहे होते। कुछ जगह पे मुझे खलील साहब का पसीह होता है। अच्छा, मेरे साथ तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्पेशली इसकी वजह से पहले मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन रूमी के जब से कैरेक्टर किया उसके बाद से स्पेशली खलील साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे उनका एक प्यार वाला एक रवैया होता है और मेरी बात को भी उस तरह से वो कर रहे होते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ अक्सर लोग नहीं पा रहे होते। इनकी तरफ से मुझे ये लगता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने से पहले थोड़े से ही ज़्यादा टेम्पर कई जगह पे लूज़ कर जाते हैं। उस टेम्पर लूज़ करने की वजह से कोई सही बात भी अगर कर रहे होंगे तो वो लोगों को फिर वो असल बात सुनने के बजाय लोगों का उनकी आवाज़ पे या उनके गुस्से के ऊपर सारा का सारा ध्यान चला जाता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल एक चीज़ होगी। मुझे ये लगता है शायद हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग सोशल मीडिया से पहले के लोग हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये होता है कि एक स्पिल ओवर होता है। मैं अब मैंने कोई अगर वीडियो बना के डाली है, मैंने कुछ मखसूस लोगों के जहन पे रख के अपने फेसबुक पे कुछ लिख दिया है या पोस्ट कर दिया है, तो जो उसका स्पिल ओवर होना है और जहाँ तक जाना है वो शायद मुझे फिर उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता, तो इसलिए रिएक्शन बहुत अजीब आ जाते हैं ऐसी चीज़ों के कभी कभी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पिछले दिनों ठीक है आप बल्कि पिछले दिनों ने कुछ अर्सा पहले आपके साथ एक वाक़या हुआ, ठीक है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके खिलाफ कुछ फीमेल राइटर्स ने कुछ बातें की, ठीक है, बॉडी शेमिंग वाली टाइप की चीज़। हाँ, तो वो कोई बताएंगे वो कौन थी और क्या हुआ, क्या था बात? बताने का उसको फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन हुआ ये था कि उस वक्त भी अगर मैं नाम बोलता तो एकदम कोई दो लोगों ने कुछ ये करना शुरू कर दिया था, एकदम तस्वीर उनकी लगा के और वो करने की कोशिश की थी कि गालियाँ को देने शुरू कर दें। बाकी तो मैं इस चीज़ के साथ नहीं जाता। मैंने उसी वक्त कर दिया था कि ये कोई हरकत नहीं होगी कि आप किसी खातून को मेरी वजह से बेइज्जत करें। उनको अगर इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गई हो कि उन्होंने ये गलत हरकत की है या उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ डैमेज हुई है इस किस्म के रवैयों की वजह से। आपका क्या ख्याल है, जो फीमेल राइटर्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में भी इस तरह की बिचिंग और इस तरह की बातें करती हैं जिस तरह वो मज़े की बात बताऊँ ड्रामों में करती हैं? मैं ये कहूँगा, मैं कहता हूँ मैं अगर राइटर हूँ तो शायद इसलिए हूँ कि आई हैव अ लॉट टू बिच अबाउट। मसला ये है कि राइटर को तो बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, सोसाइटी से भी होते हैं और बाकी चीज़ों से, लेकिन आप तब सकते हो। लेकिन बात यह है कि आप अगर जैसे बानो कुत्सियाँ हैं या बाकी डिफरेंट नाम आपके जहन में, आप उनके बारे में सोचोगे तो आप रिस्पेक्ट के लेवल के ऊपर ही आगे सोचोगे ना। अगर आप ये कहोगे कोई गली मोहल्ले के अंदर खड़े होके कोई आपको बेइज्जत करने वाली हाथों आगे यूं 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 कर रही हो, तो वो राइटर थोड़ी आप उसको वो कर सकते हैं। तो आपको एक मतलब ओवरऑल ये था इस पूरे वाक़े में, जो भी हुआ उसके बाद वो करते करते माफी तलाफी भी और जो कुछ करके वो ख़त्म हो गया। अब सबा कमर का आपने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था सन्नाटा, ठीक है। मैंने सुना पहले उस ड्रामे का नाम चुड़ैल था, डाइन। तो उसका नाम किसने चेंज किया था और ये क्या मसले चले थे? उसको सबा ने कुछ किए थे ऐसे मसले? अब सबा से क्यों ताल्लुक खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बहुत अच्छा वो मुझसे सबा का भी ये है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुली अभी तक एक उनका बहुत
वो रवैया होता है, मुसलसल बहुत प्यार से मेरे साथ वो कर रही होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो कर रही होती हैं। कुछ जगह पे बस उसमें मुझे लगता है कि उसमें ये हुआ कि सब अक्सर जो है ना उनको टाइटलर जो होते हैं ना रोल कि ड्रामे का नाम भी टाइटल के अंदर नाम आ रहा हो, वो उनको शायद चाहिए होता है, और वो उसमें वो डाइन वो नहीं थी, जबकि हीरोइन तो बेसिकली वही थी, दूसरा तो नेगेटिव कैरेक्टर एक तरह से था जो सजिल वाला था। यस क्योंकि मैंने असल में जब लिखा था वो मैं पहली दफ़ा असल में सीरियल एक टीवी के लिए लिख रहा था सीरियल, उस वक्त बहुत सी डायनामिक्स मुझे नहीं समझ आती थी, ना मुझे पता था कि एक्टर्स जो हैं अब ये वाला रोल लेते हैं, ये नहीं लेते, ये यूं करते हैं, या उनको किसी चीज़ के ऊपर ये एतराज़ हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों है। तो वो तब उस ड्रामे से मैंने ये बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि अच्छा ये मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन फैक्टर बहुत है। आपको तो ये लगता है ना कि राइटर जो लिखता है वो सारे के सारे सजदे में गिर के आके सारा वही कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपने अब हर किसी की ना ये फील्ड ऐसी है। डायरेक्टर कुछ और चाह रहा होगा, एक्टर चाह रहा होगा मैं वो सुपर छक्का मार जाऊं, राइटर चाह रहा होगा कि मेरी कहानी नजर आ रही हो, प्रोड्यूसर चाह रहा होगा कि पैसे लेके आए ज्यादा से ज्यादा। तो हर किसी का अपना अपना एक गोल उसमें एक होता है, तो इसलिए बस वो कुछ जगह पे ये जरूरी नहीं है कि स्टोरी अच्छी ना हो या कोई एक्टर अच्छा ना हो, वो चीज़ें होती हैं कि अपने अपने अगर आपको लग रहा हो कि मैं अपना गोल या टारगेट नहीं इसमें अचीव कर पा रहा दूसरे के साथ, तो वो फिर लोग अक्सर उसके अंदर मसाइल हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ शीज, वो आपका यूट्यूब चैनल एक था, ठीक है, बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, उसमें 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, इतने लोग आपकी वीडियो देख रहे थे, एकदम गायब हो गया, कहाँ गया चैनल? वो एक नई पॉलिसी आई थी, कोई नई ऐप बनाई थी फैमिली लिंक, तो मेरे बाबा ने उसको लाइक 13 डेज़ की वार्निंग आई थी कि डिलीट हो जाएगा। हमने 13 डेज़ की जगह 2 डेज़ में वो डाउनलोड करके पूरा सेटअप कर दिया और यूट्यूब वालों ने उसकी उसी वक्त डिलीट कर दिया एमी से, पता नहीं क्यों। तो फिर अब क्या करना है? अब हमने नया चैनल बनाया मैंने, तो उस पर मैं एक दिन में लाइक 2 शॉर्ट वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट्स। आज तो लाइक ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा होएंगी। सो क्या वक्त लिंक क्या, उसका क्या नाम है? उसका शीश सजाद गुल ही है, लेकिन अभी तक उसमें इतने वो नहीं है ना सब्सक्राइबर्स, कल रात ही बनाया है, तो इसमें सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो अगर आप सर्च करोगे उस पर आएगा नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अंकल जो है उनको दे देते हैं ना उसका लिंक, अगर वो अपनी वीडियो के साथ शेयर कर दें या कमेंट पे शेयर कर दें, एग्जैक्टली तो लिंक हम दे देंगे नीचे, ठीक है। आपने सब्सक्राइब करना है शीश का ना नया यूट्यूब चैनल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये क्या कहते हैं यूट्यूब के ना पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी ना यूट्यूब की पॉलिसीज़ का, कुछ गूगल की पॉलिसी ऐसी बनी है, हाँ, उसके चक्कर में वो हो गया है। चीज़ मैंने आपके ना इश्तिहार वगैरह देखें, काफ़ी एड्स वगैरह, तो मुझे बताओ ये जो एड्स के आपको पैसे मिलते हैं, आपको कोई थोड़े से मिलते हैं या फिर अब्बू सारे पैसे ले जाते हैं, क्या करते हैं? वैसे एक दफ़ा ये हुआ था कि मुझे लगा था मेरा हेयर कट हो रहा है और उसका पैसे पे कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, हाँ, लेकिन हुआ फिर उसके बाद ये था जो उन्होंने किया था कि वो जो हेयर कट के पैसे थे बहुत एक्सपेंसिव वाला, वो मेरे ऐड के मनी से किया था। वैसे वो अपनी चीज़ों में नहीं यूज़ करते अच्छा कभी भी। नहीं, आपके जो मतलब एड्स के के ऊपर याद दीजिए पैसे आपसे आपको गिफ्ट नहीं मिलते, कोई आपको बैंक मैं लेता हूँ, अकाउंट नहीं खुला हुआ? बनवा रहे थे, कोई मसला आया था बीच में, तो अभी बिल्कुल अभी कुछ टाइम में ही बना लेंगे। तो इतने छोटे बच्चे का तो नहीं बनता बैंक अकाउंट? बनता साथ है, ये होता है कि क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, तो वो तो टैक्स पेयर के तौर पे इसका जितना काम होता है वो फिर मेरे ही उस पे जाता है ना, वरना इसका अगर इसका अकाउंट होगा उसको शो क्या करेंगे कहाँ से आ रहा है, टैक्स पेयर है ये क्या है। मैं 5000 मुझे एक बच्चा पार्टी के ऐड से मिले थे, वो पता नहीं आप लोगों ने हीटर मंगाया था, कोई हॉट प्लेट है हीटर वो मामा ने मंगाया था ना। अब मामा के नहीं, पापा ने मंगाया था, पापा के है ना? मामा ने मंगाया हाँ हाँ, ऐसे ना किया करें। तो बात सुनो, आपने ले भी तो लिया है मुझसे वापस। था। नहीं लिए मैंने, चलो तो 500 लिए थे बोले पुराने। शीज मुझे सही से बताएं, आपने अपने अब्बू का कोई ड्रामा देखा कभी, कोई मैं काम? ड्रामा कभी भी कोई भी नहीं देखा, मेरे ड्रामास में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, स्पेशली उस तरह नहीं यार, मुझे पाकिस्तानी ड्रामास नहीं अच्छे लगते और उर्दू वाले नहीं। और तो कार्टून्स कोई फिर आपको पसंद? कार्टून्स नहीं पसंद? अब नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता? जैसी अब चीजें देखता हूँ ना, ये दीदी नहीं। देखो नहीं, ये देखो ये कार्टून मेरा टेम्पलेट है वैसे ये। नहीं, हाँ चलो एक ही बात है, चलें वो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा बादशाह बेगम आपका जो आ रहा है आजकल, टीजर्स चल रहे हैं, बड़ा चल रहा है, मैंने
देखने में आ रहा है या सुनने में आ रहा है, कोई आपका मैंने 3-4 साल पहले इंटरव्यू देखा था, उसमें भी बादशाह बेगम का जिक्र किया। ये कितने साल से बन रहा है और ये फंसा क्यों? मैंने सुना है इसका पहले एक्टर्स और थे, फिर एक्टर्स चेंज हुए, कि फंसा किधर था? ऐसा यही था कि ज़्यादा वही वाले मसाइल आए कि मैं अब खान साहब को क्या दुआएं दूं। इसमें भी खान साहब खान साहब का का कसूर थोड़ा था। नहीं हुआ ये कि एक बहुत आप देख रहे होंगे अगर उसके जो टीजर तो वो बहुत मेगा प्रोडक्शन की तरफ, हाँ, उसको बहुत महंगी प्रोडक्शन है वो। मुझे उस वक्त लगता है कि उस वक्त प्रोड्यूस करने में ये प्रॉब्लम चैनल्स को भी और बाकी चीज़ों को उस चीज़ के अंदर आई थी कि कितना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट कैसे इस वक्त करेंगे जिस वक्त सारा का सारा चीज़ें डूब रही हैं। तो इतने महंगे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाने के क्यों किसी ने तैयार उस टाइम पे होना था, वो ये वाले मसाइल उसमें आ रहे थे। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत है, अच्छा कहा बहुत जाता है कि जी हमारा वेब की तरह का क्यों नहीं होता, बाहर की तरह की स्टोरीज क्यों नहीं होती, लेकिन ये भी चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि हमारे यहाँ जिस तरह होता है ना कि बाहर के मुल्कों में मतलब या जो स्पेशली वेब सीरीज में बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं और वो एक दूसरे से इनसिक्योर हुए बगैर कहानी कंटेंट को फॉलो करते हुए वो सब के सब तैयार हो जाते हैं कि हम ये काम करेंगे। उसमें भी खैर ज़्यादातर इंडिया का भी अगर आप देखें तो पैरेलल के लोग ज़्यादा होते हैं, मेन स्ट्रीम के लोग अक्सर उनकी वेब सीरीज़ में नहीं नज़र आ रहे होते। तो जिन स्टोरीज़ में कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं वहाँ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मुझे लगता है कि वो जाहिर बात है उनका अपना एक वो होता है बीच में, तो एक्टर्स को अक्सर ये परेशानी हो जाती है एक दूसरे की, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो फिर अगले वाले 4 लोग जो हैं अगर उनका भी सारा इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है मेरे ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हो जाए। अच्छा मुझे ये वाली चीज़ होती है। पहले कौन थे एक्टर्स? अच्छा पहले वो एक्टर्स मतलब कभी किसी एक्टर के साथ एज सच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो इस लेवल पे नहीं गया। आपके जहन में कौन था पहले? मेरे जहन में कभी कोई एक्टर नहीं होता। मैं जब सीरियसली मैं जब लिख रहा होता हूँ क्योंकि होता ये है कि मैंने 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस ये किया कि जब आप लिख रहे होते हो तो जिसका सोच रहे हो वो वैसे ही उसके अंदर अक्सर वो मौजूद ही नहीं होता। तो उस टाइम मुझे बता पहले किस एक्टर से बात हुई थी? सभा से हुई थी, सभा से हुई थी, यही है। बाकी बात तो 10,000 लोगों से हो रही होती है। उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा जिक्र आना शुरू हो गया कि जी इससे बात हो रही है उससे, वरना जैसा वही है हमारे मेरे पास तुम हो मैं फिरोज से पहले बात हुई थी, तो अगर वो पहले ही होना शुरू हो जाती फिर आप कहते कि जी मायूसी क्यों आ गए इसके अंदर, तो फिरोज ने करना था। तो वो ठीक है, हर एक्टर का अपना एक जोन होता है, उसकी अपनी एक चॉइस होती है। कई जगह पे मैं अक्सर कहता हूँ कि होता है कि कुछ जगह अच्छे एक्टर्स जो हैं वो भी सेल्फिश हो जाते हैं, राइटर अपने हिसाब से सेल्फिश हो जाता है कि मेरी कहानी नजर आए। एक्टर को ये होगा कि भाई मैं शायद अगर स्क्रीन टाइम शायद मुझे कम मिल रहा है, मुझे जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो वो उसका हक है कि उसको रखे या इनकार करे। वो बस हुआ ये कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा वो पहले से वो उसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो आप ये समझें कि जैसा ये फिल्म थी पद्मावत थी या इनकी कौन सी एक और मूवी थी बाजीराव मस्तानी, सजिल्ला भंसाली ने उसमें लेना था सलमान खान को और ऐश्वर्या को। अब वो जब तक वो करते करते वो फिल्म बनाने वाली सिचुएशन में आए तब तक उनका टाइम ही जा चुका हुआ था। मतलब वो उस वक्त फिर वो रणवीर ने और उसने किया, तो इससे ये थोड़ी होता कि बीच में वो थे तो उनका ये हो गया तो आपस में लड़ाइयाँ ही हुई होंगी। एक टाइम गुजर जाता है 5-6 साल में। अब जो सबसे छोटी एज का कैरेक्टर करने वाला बंदा है वो जाके किस एज का हो चुका हुआ होगा उस वक्त तक। मुझे बताओ आपका कोई अपकमिंग कोई ड्रामा आ रहा है, कोई ऐड आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है जो आपने किया जो आ रहा हो? एक चीज़ आई थी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इस तरह के क्वेश्चन में आंसर नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं पता। एक आई थी एबटाबाद में, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया था कि क्या रोल है और ये वो चीज़ें। उसमें लाइक ये भी था कि आपके शूट के ऊपर एक हस्की डॉग होगा, ड्रामे भी बहुत वो होगा, लाइक आपका फ्रेंड सा होगा, बहुत अच्छा। मुझे तो अच्छा लगा था रोल, लेकिन मैं जा रहा हूँ कराची में इस तरह का, क्योंकि एक तो मेरी मदर भी आएंगी, सिस्टर भी नहीं है, मैं मिस करता हूँ उनको, और मेरी स्टडीज़ भी उससे और डिस्टर्ब हो जाएंगी और भी लंबी, छुट्टियां करनी पड़ जाएंगी ना उसके लिए, और भी इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर कराची में तो एक्चुअली कर लेता। कोई वैसे कोई अच्छा अगर कराची में कोई अच्छा रोल मिल रहा है फिर आप कर लोगे? जबरदस्त। ये पहले नहीं करता था, पहले बहुत ज़्यादा माइंड करता था कि मुझे कोई क्यों कह रहा है मैंने नहीं करना, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है इस चीज़ पे। अरे ये मैं आपको तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए ना, इसने कहना है मैं एक्टर बनूंगा, हो जाएगा। शर्त लगाओ बैट बिलियन का बैट बिलियन का बैट वन डे यू विल बी एन एक्टर। नहीं, इसका नहीं कर सकता, इसका नहीं कर वो तो अभी भी हूँ, अगर मैं अभी एक्टिंग शी इज
ये मैंने अपने सोचा होगा यार ये इतना कुछ क्यों रखा हुआ है, क्या वजह है। हमने ना गेम खेलनी है, ठीक है। इनमें से एक गेम है, आप एक सिलेक्ट करो, आपके पास ऑप्शन है ये पॉकेट वाली ऑलरेडी नो हो गया। लूडो, ठीक है। ये कनेक्ट 4 बनाने होते हैं, ठीक है। एक ये ओनो है, ठीक है। और एक ये फीडर आपके लिए, ठीक है। लूडो है, ठीक है। आपने चूज़ करना है कौन सी गेम, और अगर आप विन कर गए, ठीक है, आपको ये गिफ्ट टेम्पर मिलेगा। ये देखो, 1। नहीं सारा कुछ, एवरीथिंग, पापा आपको जीतना पड़ेगा, आपको भी जीतना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप खा नहीं सकते। मैं और अच्छा, अगर आप लूज़ करोगे फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर आपको ना मुझे एक ना वीडियो बाइट देना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में, ठीक है, मैं फ़ोन की वीडियो ऑन करूँगा और आपको कहना पड़ेगा कि हमारे से इससे बड़ा स्टार शेख कासिम है, ये कहना होगा, ठीक है। और वो कहीं पे बोश होगा। हो सकता है, ठीक है, डन। चलो पहले गेम आप करोगे सिलेक्ट, कौन सी गेम खेलनी है? मैं कहता हूँ जो अभी लाइक वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं उनको मोस्ट ऑफ दिस गेम नहीं पता होगा, लूडो ज़्यादा तक पता होगा, तो लूडो खेल लेते हैं। लूडो, चलो जी, पहली मेरी बारी, ठीक है। ओए 6-4 नहीं चांस। नहीं जी ना? इसलिए नहीं कि आपने मारी आप नहीं, तो अंदर जा ही नहीं जाएंगे सकते, अगर अंदर मारी नहीं तो जा ही नहीं सकते अंदर। ओ गेम हो गई, खराब हो गई गेम। चल, ओए होए, नहीं क्या हुआ, गेम कहाँ गई? नहीं हो गया हमने। खराब हो गई। ओए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले हमने गिफ्ट हार लिया, हार मान ली मैंने, ठीक है। और शीश हार को मानने कोई की shout बात out ही ऐसा हार नहीं मान देना ली पड़ेगा, मैंने, गलत था। चलो ये आपका अब गिफ्ट आपको शाउट आउट देना पड़ेगा। मुझे, हाँ, मैं क्या कहूँगा? नहीं नहीं, आप शाउट आउट आपको नहीं देना पड़ेगा। चले, थैंक यू। तो साजिद साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं बस ये कहूँगा कि अच्छा देखें, अच्छा हजम करें, ताकि अच्छी चीज़ें आपको मज़ीद चल टीवी पे नजर आएँ। तो जितने एक साइकिल है जो कि एक अच्छे कंटेंट मेकर का और एक अच्छी ऑडियंस का एक साइकिल होता है जो डेवलप होता है, तो फिर पूरा का पूरा एक अच्छे कंटेंट का साइकिल चल पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकें। हाँ चले, और मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट्स में भी। यस एग्जैक्टली। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ आज मौजूद है साजी गुल और शीस, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।